राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ ओ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ सत्संग के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जितना हो सके आगे आ जाइए और सन्मुख आ जाइए तो थोड़ा प्रवचन करने का भी आनंद आएगा। जितना हो सके लोग आगे आ जाइए। नीचे बैठने का एक फायदा है। क्या फायदा है? तो ये ज्ञान जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से आता है। किससे आता है? इसको अवरोह पंथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह पंथा, यानी ऊपर से नीचे उतरता है। अब जैसे पानी का स्वभाव है, वो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा, वो ऊपर से नीचे जाकर फिर ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए ये जो ज्ञान का प्रवाह है, ये श्री कृष्ण कृपा का, कृष्ण कथा का जो प्रवाह है, वो नीचे बैठने वाले को ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि ये अवरोह पंथा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसलिए हमेशा वक्ता का स्थान ऊपर होता है और श्रोता का स्थान नीचे होता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए वैसे तो भागवत महात्म्य में लिखा गया है कि सोते सोते भी सुन सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। राम जी जब प्रवचन करते थे तो बंदर पेड़ के ऊपर बैठकर भी सुनते थे, पर वो बंदर थे, उनको इतना विवेक नहीं था कि जब राम जी नीचे बैठे हो तो हमें नीचे बैठना चाहिए। वो तो बंदर थे, भगवान इनसे भी इतना प्रेम करते। तो अगर आप ऊपर बैठकर भी सुनेंगे तो भगवान तो प्रेम करेंगे, पर भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सत्संग की कुछ मर्यादाओं का पालन करें। तो हर काम मर्यादा में अच्छा लगता है। इसी प्रकार सत्संग की मर्यादा में ही बैठा जाए और अच्छा होगा जो माता जी अपना सिर ढक ले। जो भी स्त्री है जो सत्संग में, ये हमारा
ये सनातन धर्म है। हमें बुर्खा तो नहीं पहनाया गया, लेकिन इतनी तो मर्यादा हमारी स्त्रियों में थी कि वो अपना सिर ढकती थी। तो आइए हम सत्संग शुरू करते हैं, क्योंकि सत्संग जो है, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता। अब मैं आपको नहीं बताता तो आप नीचे बैठते ही नहीं, विवेक नहीं आता। सत्संग से ही विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न होए, और सत्संग कब प्राप्त होता है? तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम जी की कृपा और उससे भी बड़ी उसके भक्तों की कृपा जब होती है, तभी सत्संग प्राप्त होता है। हमें तो ये गली, मेरा जन्म वैसे यहाँ भागलपुर ही हुआ है, मैं यहीं का शरीर है मेरा, अंबाजी रोड नानी छिपड़, वहीं पर मैं जन्म लिया था मैं। अभी तो मैं रहता हूँ वेसू में। मेरी सेवा है, मैं इसी गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित भक्त हूँ। मेरा नाम ब्रह्मतीर्थ दास है और मैं आपके जैसा ही गृहस्थ हूँ। मैं संसार त्यागा हुआ बाबा जी नहीं हूँ। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, माता पिता है, भाई भुजाई है, व्यापार है, समाज है, सब है, और उन्हीं के बीच में रहकर मैं भक्ति करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करके इस प्रकार भागवत गीता का प्रचार भी करता हूँ। तो पहले विवेक नहीं था। व्यासपीठ पर बैठा हूँ, लेकिन कहने में बिल्कुल भी मुझे शर्म भी नहीं है और गर्व है इस बात का कि सत्संग नहीं था उससे पहले मैं पूर्ण रूप से मांसाहारी था। शराब तो कभी नहीं पिया भगवान की कृपा से, लेकिन पूर्ण रूप से, क्योंकि हम लोग अहंकार रखते हैं ना कि हम इस जाति के हैं तो हम तो खाने का हमको अधिकार है। हम लोग कभी कहते हैं किसी को कि भाई मांस खाना पाप है, बहुत अति निंदनीय कार्य है, नरक जाना पड़ेगा। अरे ना ना, हमें तो फलाना चाहिए, हमें तो ढीकना चाहिए, એટલે મારા માટે હોય જ। तो अधर्म करना या पाप करना किसी जाति के आधार पर, यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि ऊपर जिसको ले जाया जाता है यमपास बांधकर, जब यमदूत आते हैं और गले में यमपास बांधते हैं तो वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते पहले कि तुम कौन सी जात के हो, कि तुम इस जात के हो कि इस जात के हो। हाँ हाँ, अच्छा इस जात के हो, हाँ तुम तो मांस खा सकते हो, चलो तुमको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाप और पुण्य का जो मापदंड है वो सभी जीवों के लिए समान है। तो खत्री है तो छोड़ दिया जाएगा, गोला है तो छोड़ दिया जाएगा, है माछी है तो छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति रदोक्षजत अहेत्युक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्ध। सबका एक ही समान नियम है। तो जब मुझे सत्संग हुआ तो मुझे विवेक हुआ कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो सर्वथा त्याज्य है। मैंने एक ही दिन में चाय कॉफी शराब नहीं पीता था, चाय कॉफी मांस सब एक ही दिन में त्याग दिया, और उसी दिन से मैंने 16 माला जपना शुरू किया। ऐसा नहीं प्रभु जी 3 करता हूं, ज़्यादा नहीं होती, अब प्रभु जी 4 हो रही है, अब तो 5 हो रही है, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। एक ही दिन से 16 माला, और वो कभी, आज 15 साल हो गए गुरु जी की कृपा से। हमारा नियम होता है जब हम दीक्षा लेते हैं तो, और फिर गुरु जी की असीम कृपा से 16 माला की कभी 15 नहीं हुई। आज तो ज़्यादा नियम है, वैसे भी अभी चतुर्मास है तो हमारे नियम बढ़ जाते हैं, ज़्यादा नियम है, लेकिन 16 की कभी 15 नहीं हुई। रात को चाहे 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए। तो ये जो विवेक है, ये विवेक सत्संग से प्रकट होता है, और सत्संग मिलता है राम जी की कृपा से अथवा किनके किसी भक्तों की कृपा से। मैं तो इस बात को और स्पष्ट करके कहना चाहूंगा कि राम जी की कृपा से भी नहीं, राम जी के प्यारे भक्तों की कृपा से। अगर ये प्रभु जी नहीं आते सत्संग में, इस्कॉन मंदिर में, तो ये उनकी भक्ति है नियमित रूप से आना। अगर वो नहीं आते और सत्संग सुनते नहीं तो वो हमको बुलाते नहीं, और हमको बुलाते नहीं तो हम यहाँ आते नहीं। तो यहाँ क्या बचता? वही जो सब पंडाल में बचते हैं पिक्चर के गाने। कल मैं मेरे बच्चे को लेकर गया गणपति दर्शन कराने के लिए। मुझे ऐसा लगा मैं उसको लेकर नहीं जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ऐसे अश्लील गाने मंडप में बज रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं मेरे बच्चे को यही संस्कार दूं कि देवताओं के सामने उनकी ऐसी अवहेलना करो। या तो आप जिनको यहां लाए हैं उनकी आप में देवता बुद्धि ही नहीं है या महत्व बुद्धि नहीं है। अगर आप इनको गणपति बाप्पा मानते, सही में मानते, और सही में ये मानते
कि आपने इनकी यहाँ स्थापना की है ब्राह्मण को बुला के मंत्रों द्वारा, तो यहाँ कभी विभत्स गाने नहीं बजते। अरे गणपति बापा की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ की मेयर सूरत की अगर आपकी गली में गणपति के दर्शन करने आएंगे ना, तो भी 5 मिनट आप वो विभत्स गाने बंद कर देंगे उसकी मर्यादा में। करेंगे कि नहीं करेंगे? सूरत की बेन MLA जो है अभी हेमाली बेन, वो यहाँ अगर आ गई तो आप उसकी मर्यादा में भी वो विभत्स गाने शीला की जवानी बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि आपकी उस मेयर में महत्व बुद्धि है। आप अश्लील गाने बंद कर देंगे। यहां भगवान को बिठाया है, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों द्वारा उनका आह्वान करके यहां पर उनकी स्थापना की गई और वहां अश्लील गाने बजते हैं। तो मुझे तो इतना खराब लगा कि मुझे लगा मैं क्यों मेरे बच्चे को लेकर यहाँ आया दर्शन कराने के, नहीं आना चाहिए था। ये विवेक सत्संग से होता है। बजाओ पूरा दिन, बहुत कीर्तन है, बहुत सत्संग है, बहुत गान, बहुत भगवान की स्तुतियां है, गणेश जी की कितनी स्तुतियां है, शिव जी की स्तुतियां है, पार्वती जी की स्तुतियां है, भगवान की स्तुतियां है, जिनको सुनने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। आपको मैं गणेश जी के स्वरूप का कुछ वर्णन करता हूं। गणेश जी का स्वरूप क्या है? देखो, जिसको भी हम भजते हैं ना, उसके स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम किसी व्यक्ति की चापलूसी करें अगर संसार में भी, तो चापलूसी करते किसकी है? जो हमारे से पैसों में ज्यादा हो, रूप में ज्यादा हो, सामर्थ्य में ज्यादा हो, तभी तो उसकी चापलूसी करेंगे। हमारे से नीचे आदमी की चापलूसी, उसको तो देखना है, दूर हट। हमारे से नीचा होगा तो उसकी चापलूसी नहीं करेंगे। चापलूसी भी उसी की करेंगे जो हमसे हर बात में ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हम उसके तत्व को, उसकी महत्व को, उसकी सामर्थ्य को जानते हैं। तो हम जब किसी देवी देवता की शरण में भी जाते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो उनके तत्व को, उनके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। तो गणपति जी को आप कितना जानते हैं? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। कितना जानते हैं? कितना तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो आरती भी रट्टा मार के गाते हैं, मतलब तो उनको भी नहीं पता होता है। बस वो गा रहे तो तालियां बजा के खुश हो के आरती गा लेते हैं, लेकिन आरती का मतलब क्या है वो भी नहीं पता। चार भुजाधारी क्यों है गणेश जी? शिव जी 2 भुजाधारी है, पार्वती अष्टभुजाधारी है, गणेश जी चतुर्भुजधारी क्यों है? और सबसे अच्छा है, आपकी मूर्ति तो और भी सुंदर है, यहां सुदर्शन चक्र भी है उनके हाथ में। तो कभी विचार किया कि सुदर्शन किसके हाथ में होता है? किसके हाथ में होता है सुदर्शन चक्र? जरा पार्टिसिपेट कीजिए सत्संग में तो और आनंद आएगा। किसके हाथ में होता है? नारायण के। कृष्ण कभी चक्र लेकर नहीं खड़े रहते, कभी देखा कृष्ण को चक्र लेते हुए? इतना तो विवेक रखो, कृष्ण में और नारायण में बहुत भेद है। नारायण चतुर्भुज है, कृष्ण कभी कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं लिए, उनको जरूरत भी नहीं पड़ी। किसी को घुसा मार के खत्म किया, किसी को लात मार के खत्म किया, किसी का गला दबाकर खत्म किया, किसी के स्तनों को पीकर पूतना को वहीं खत्म कर दिया। उनको कोई लाठी, भाला, त्रिशूल, गदा, मुदगल, कुछ चीज को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिशुपाल के समय आप कहेंगे कि हाँ उन्होंने सुदर्शन चक्र, पर वो कृष्ण थे ही नहीं हमारी दृष्टि में। आचार्यों के द्वारा बैठकर अगर सुनो तो कृष्ण थे ही नहीं, वो साक्षात नारायण ही थे। तो श्री नारायण के हाथ में चक्र होते हैं, तो गणेश जी के हाथ में सुदर्शन चक्र कैसे हो गया? आप अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड खोलेंगे तो उसके अंदर शिव पार्वती संवाद है। वो शिव पार्वती संवाद में माता पार्वती ने, माता दुर्गा ने शिव जी से पुत्र की याचना की। तो पति का कर्तव्य होता है कि स्त्री को पुत्र देना। तो शिव जी ने कहा कि देवी, अगर तुम उच्च पुत्र प्राप्त करना चाहती हो तो तुम श्रीमती राधा रानी का यजन करो। किसका यजन करो? और पार्वती माता तो 7 सतियों में एक है, सप्त सती में एक पार्वती भी है। सती का धर्म ही है पति की बात को अक्षरशः मान लेना। उन्होंने राधा रानी का स्तवन किया, शिवजी ने सिखाया स्तवन, उन्होंने राधा रानी का स्तवन किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। और अर्धरात्रि को स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी ने
अपना तेज और श्री कृष्ण का तेज मिलाकर पार्वती के गर्भ में संचित किया। तो श्री कृष्ण का तेज है, श्री कृष्ण का तेज पार्वती ने अपने गर्भ में धारण किया, नारायण का तेज धारण किया, इसीलिए पार्वती ने जो पुत्र उत्पन्न किया वो चतुर्भुज हुआ। और उनके हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र, क्योंकि वो श्री कृष्ण का ही अंश है, नारायण का ही अंश है। ये गणेश जी कोई सामान्य जीव नहीं है। और दूसरा एक सिद्धांत ये है, शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। कभी कभी अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि आपने कहा है कि मेरी भक्ति करो, योग कर्मसु कौशलम, आप मेरी भक्ति करो, भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो संसार की आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि अगर आपकी भक्ति करते समय कोई संसार को भी त्याग दे, तो संसार का तो रहा नहीं, और आपकी भक्ति पूर्ण रूप से शायद नहीं भी कर पाए, तो उस जीव का क्या होगा? वो तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, संसार भी छोड़ दिया, आप भी प्राप्त नहीं हुए, ऐसे जीव की क्या गति होती है? भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता में कहा कि जिस विषय की भोगने की वासना से उस जीव का पतन हुआ, मुझे नहीं मिल पाया, उसको मैं अनंत भोग भोगने के लिए पहले चंद्र के ऊपर भेजूंगा, बगैर यान के। हम लोग तो यान पर गए, चंद्र पर गया कौन पता नहीं, किसको पता। ये लोग कहते चंद्र पर यान भेजा, सब फेक है, कोई नहीं जा सकता। पर भगवान उस जीव को चंद्र पर भेजते, क्योंकि स्वर्ग से भी ज्यादा अनंत गुना सुख चंद्र पर है। तो भगवान कहते उस जीव को जिसका यहां पतन हुआ है, उसको सुख भोगने के लिए पहले मैं चंद्र पर भेजूंगा, अनंत काल तक, बहुत लंबे समय तक। वो जब उस सुख को भोगते भोगते थक जाएगा, तो शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजय, फिर उसको मैं इस पृथ्वी पर शुचिनाम श्रीमताम गेह, जो बहुत पवित्र कुल है, ब्राह्मण कुल आदि, ब्राह्मण जैसा उच्च कुल, और शुचि नाम और पैसों वाला, मतलब बहुत रिच परिवार में मैं उस जीव को जन्म देता हूं। ठीक है? तो शिव जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है इस संसार में, भक्त कोई नहीं है। आप कहोगे प्रमाण, तो प्रमाण श्रीमद् भागवतम में है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम मच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। कह रहे हैं भागवत में, वैष्णवानाम यथा शंभु, शिवजी से श्रेष्ठ वैष्णव इस संसार में कोई नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। शिवजी कांस्टेंट राम 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 जपते हैं, एक सेकंड के लिए उनका मुख बंद नहीं होता। 5 मुख से जपते, एक मुख नहीं है शिव जी के। पंचमुखे शिव बोले राम राम हरि हरि, 5 मुख है शिव जी के, 55 है शिव जी। ब्रह्मा जी के चतुर्मुख है और शिव जी के 5 मुख है। शिव जी ने अपनी पत्नी को दीक्षा दी है। एक बार माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रही थी, तो शिव जी को लगी भूख। शिव जी ने कहा, देवी कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं अभी तो व्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का नियम है और मैं उस नियम को पूरा किए बगैर उठ नहीं सकती। तो शिव जी ने कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सुनना ध्यानपूर्वक। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे देवी, तुम विष्णु सहस्त्र नाम जपने का कष्ट क्यों उठा रही हो? क्योंकि राम 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 इति राम इति, यानी 3 बार राम 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 राम। बोलो, राम राम राम। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 3 बार राम 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 बोलने से 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान शिव जी ने माता दुर्गा को, पार्वती जी को राम नाम की दीक्षा दी। और दुर्गा जी का एक नाम तो है ही वैष्णव देवी। क्या नाम है? वैष्णव देवी का मतलब क्या होता है? आप में से कोई वैष्णव देवी गया है? आप गए हैं, एक ही जन गए हैं, आप भी गए हैं, आप भी गए हैं। आप मुझे बताएं, पूरे वैष्णव देवी में प्याज लहसुन मिलता है? कहीं पर नहीं।
हो सकता है कि अयोध्या में और वृंदावन में अंडे की लारियां मिल जाए, लेकिन वैष्णव देवी में बाहर सैंडविच बनाने वाली लारी पर भी आपको प्याज नहीं मिलेगा। अगर प्याज होगा ना तो वहां का प्रशासन उसकी लारी उठाकर बाहर फेंक देगा। पूरे वैष्णव देवी में प्याज और लहसुन अलाउड नहीं है। तो वैष्णव देवी का नाम मतलब क्या हुआ कि वो भगवान विष्णु की भक्ता है। अब पिता इतने बड़े भक्ता है शिव जी, माता इतनी बड़ी भक्ता है, तो उनके अंदर, उनके यहां पुत्र कैसा होगा? है पुत्र कैसा होगा? जब भगवान ही कह रहे हैं शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाए थे, मैं श्रेष्ठ परिवार में, श्रेष्ठ माँ बाप के यहाँ श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देता हूं, मेरे श्रेष्ठ जीव को जन्म देता हूं। कभी कभी माँ बाप की तपस्या बहुत ज्यादा होती है ना, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जब देवकी और वसुदेव के यहां श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जन्म नहीं हुआ, प्राकट्य हुआ, जन्म नहीं बोला जाता भगवान का। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान हमारे जैसे माँ की कोख पेट से जन्म नहीं लेते हैं। तो प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी नारायण, और जन्म लेते ही अपने माँ बाप को 3 जन्मों की याद कराते हैं। है कोई बालक आजकल जो जन्म लिया और जन्म लेते ही बोलने लगा मनुष्य भाषा में और कहने लगा, अरे पिताजी मैं कहाँ आपके घर में आ गया, मैं तो धीरू भाई के यहाँ जाना चाहता था, रॉन्ग नंबर लग गया, कुछ हो तो मुझे वापस करो, वापस मैं यहाँ आना नहीं चाहता। अगर बोल सकता तो यही बोलता जीव तो। लेकिन हमारा जन्म एकदम निकृष्ट जन्म है। हम गंदे पदार्थों में से अंदर से जन्म लेते हैं, पूरे मैले कुचैले होते हैं, और ना हमें कुछ ध्यान होता है। नाली के कीड़े के जैसे हमारा जन्म होता है, उसी तरह रेंगते रहते हैं खटिया पर। ये हमारा जन्म है। लेकिन भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म लेकर, और वसुदेव देवकी को पहले के 3 जन्म बता रहे हैं। बहुत पूर्व काल में ये जो देवकी जी है ये पुरुषनी थी, और उनके पति का नाम था सुतपा। आपने लाखों वर्ष तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया, और जब मैं प्रसन्न हुआ तो आपने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, सब चीज़ों में सामर्थ्यवान। तो भगवान ने सोचा कि मेरी बराबरी करने वाला तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा मांग रहे तो मेरे जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है। अगर बराबरी होती तो शिव जी को कहते ना कि आप जाओ जन्म लो, अरे ब्रह्मा जी आप जन्म ले लो, अरे नारद जी आप जन्म, अरे इंद्र आप जन्म ले लो। पर भगवान ने बहुत बहुत विचार किया, तब भी भगवान को अपने समान तो कोई लगा नहीं। इसलिए भगवान को वरदान देने में थोड़ा सा समय लग गया। अब आप किसी से कुछ चीज लेते हो, कुछ पैसा लेते हो, और वो टाइम से नहीं दे पाते तो ब्याज देना पड़ता है ना। तो भगवान को लगा कि वरदान तो मांगा गया, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान तो मुझे देना था, पर देने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए ब्याज के साथ दूंगा, 3 बार दूंगा। तो भगवान ने कहा कि जब आप पृष्णी थे और सुतपा नाम के मेरे पिताजी थे, तब मैंने पृष्णी गर्भ नाम का अवतार लिया था। दूसरे जन्म में आप ही अदिति और कश्यप हुए, और आपके घर पे मैंने वामन के रूप में जन्म लिया था। और आज आपका तीसरा जन्म हुआ है, वसुदेव और देवकी। और आज मैंने आपके घर में वसुदेव नाम से, श्री कृष्ण के नाम से जन्म लिया है। यह है श्री कृष्ण के जन्म। तो कहने का मेरा ये मतलब था कि कभी कभी माँ बाप की बहुत तपस्या हो, बहुत बड़े भक्त हो, तो भगवान स्वयं उनके घर में बालक बनकर अवतार लेते हैं। इसी प्रकार शिव जी और पार्वती जी के घर पर जो ये गणेश जी का अवतार हुआ है, ये गणेश जी कोई सामान्य जीव, ये भगवान का ही अंश है। दूसरा, और जब भगवान, अब शिव जी भक्त है, माता भक्त है, तो बेटा भी तो भक्त ही होगा। कार्तिकेय जी भी भक्त है और गणेश जी भी महाभक्त है। देखो इनके 4 हाथ है, एक हाथ में क्या है? क्यों माला है? तो माँ बाप जो करेंगे वही बच्चा करेगा। माँ बाप तम्बाकू खाएगा ऐसे करके, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और देखो इतना ध्यान रखना, बेटा माँ बाप से ज्यादा आगे बढ़ता है। बाप तम्बाकू खाएगा तो बेटा तम्बाकू भी खाएगा और शराब भी पिएगा। बाप तम्बाकू और शराब दोनों पीता होगा तो बेटा तम्बाकू, शराब और वेश्यावृत्ति, ये तीनों करेगा, तीनों करेगा।
लेकिन ये सदपुरुषों का समाज है, यहाँ शिव जी परम भक्त है, निरंतर राम नाम जप करते हैं, माता पार्वती निरंतर राम नाम जप करती है, तो बेटा क्या करेगा? राम 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 राम, पूरा दिन निरंतर राम नाम। और उनको ये जो बद्दे गाने यहाँ बजाते हो ना आप लोग, वो 1 सेकंड के लिए यहाँ बैठेंगे नहीं। आपको लगता है कि यहाँ गणेश जी बैठते होंगे? मैं आपकी बात नहीं करता, आप तो सब सज्जन है, निश्चित यहाँ कीर्तन ही करते होंगे, क्योंकि कीर्तन नहीं करते होंगे तो सत्संग कराने की बुद्धि भी नहीं आती। आपको लगेगा ये यहाँ आके बकवास कर रहा है, उतना में तो हम लोग 25-30 गाने सुन लेते हैं, तो ये बुद्धि नहीं आती। आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, तभी आपको सत्संग सुलभ हुआ है। तो ये भी निरंतर भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ये एक क्षण के लिए भी अगर भद्दे गीत यहां बजाएंगे तो बैठेंगे नहीं। इनके कान बड़े क्यों हैं? बड़ा कान वाला कौन है? बड़ी नाक वाला कौन है? तो बहुत सुंदर वर्णन मिलता है भक्तमाल में। नाक किसकी बड़ी है? जिसके जीवन में भक्ति है, सदाचार है, उसी की नाक बड़ी है। नहीं तो हम सब तो नाक कटे हैं। एक ग्वाले की कन्या बकरी चराती थी। उस गांव में एक बहुत छोटी सी पहाड़ी पर एक बाबा जी भक्ति करते थे, बहुत बड़े उम्र के हो गए थे, उसकी दाढ़ी भी सफेद सफेद हो गई थी। तो वो बकरे चराते चराते पहाड़ पर चढ़ती और वो बाबा के साथ हर रोज विनोद करती, मजाक करती बाबा के साथ। बाबा जी आपकी दाढ़ी सफेद या मेरे बकरे की दाढ़ी सफेद? तो बाबा जी हंस जाते, कुछ जवाब नहीं देते। हर रोज का ये क्रम था। वो बकरी चढ़ाती चढ़ाती पहाड़ पर जाती और पहाड़ पर जाकर बाबा जी से कहती, बाबा जी आपकी दाढ़ी सफेद या मेरे बकरे की दाढ़ी सफेद? तो बाबा जी हंस जाते। वो कन्या बड़ी हो गई, विवाह हो गया दूसरे गांव में, और दूसरे गांव में उसके भी बच्चे हुए, बच्चे भी बड़े हो गए। अब ये जब बड़े हो गए बच्चे, तो बाबा जी की इतनी बड़ी आयु हो गई, बाबा जी गोलोक जा रहे थे, भगवान के धाम। पूरा जीवन इतना पवित्र रहा बाबा जी का। तो जब वो भगवत धाम जा रहे थे, तब उन्होंने किसी के द्वारा उस कन्या को बुलवाया और कन्या को बुलवा कर कहा कि बेटी तू मुझे हमेशा पूछती थी ना कि तेरे कामी बकरे की दाढ़ी सादा सफेद या मेरी दाढ़ी ज्यादा सफेद है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटी मैं आज गर्व से कह रहा हूं कि तेरे कामी बकरे से ज्यादा मेरी दाढ़ी सफेद है। तो उस कन्या ने पूछा कि बाबा ये बात तो आप मुझे पहले भी बता सकते थे, जब मैं छोटी थी, आपने ये बात मुझे अभी क्यों बताई? बोले बेटी ये तो संसार है और ये कलयुग है, कभी भी बड़े बड़े महात्मा का भी पतन हो सकता है भक्ति से। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक भजन किया, मैंने अपनी इंद्रियों पर संयम किया, देख आज मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, मेरा बिल्कुल पतन नहीं हुआ भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। इसलिए अब जाते जाते मैंने तेरे को बुलाया और कह रहा हूं कि बेटी तेरे बकरे की, कामी बकरे की दाढ़ी से ज्यादा सफेद मेरे बाबा जी की दाढ़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि नाक उसी की लंबी है जिसके जीवन में भजन है, सदाचार है। कान उसी का रखना सार्थक है जिसके कान में भगवान की कथा जाती है। अनूप जलोटा जी एक भजन गाते हैं, वो तो अनूप जलोटा गाते हैं, वो तो सूरदास जी का पद है, लेकिन हमने अनूप जलोटा पर ही लगा दिया। हाँ, तो वो कहते एक भजन में, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे, कान है वो है जो हरि नाम का स्मरण किया करे। गणपति जी ने इतने बड़े कान क्यों रखे हैं? क्यों इतने बड़े कान रखे हैं? हमारे एक आचार्य है रूप गोस्वामी, वो रूप गोस्वामी कहते हैं, वो निरंतर भगवान का भजन करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे हजार 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 कान दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि मैं एक कान से उसको ठीक से सुन नहीं पाता हूं। इसलिए आप मुझे हजारों कान दीजिए ताकि मैं हजारों कानों से उस कथा के रस का आस्वादन कर सकूं। क्योंकि भगवान की कथा इतनी कर्णप्रिय है। गोपिया कहती है श्रीमद् भागवत में, गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है। तप्त जीवनम, जो संसार में सब जल रहे हैं हाय हाय करके, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी जायदाद, ये तो करोड़ों करोड़ों जन्मों से यही है। ऐसे तप्त जीवन जो है, जो संसार से तपाए हुए हैं, उनको शांत कर देती है भगवान की कथा। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम
सुनने वाले का कल्याण कर देती है भगवान की कथा। श्रीमदास संसार में सभी श्री को देने वाली, यानी पैसा चाहिए तो पैसा, रूप चाहे तो रूप, यश चाहे तो रब, सब कुछ कथा से प्राप्त होता है, कथा से। भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, इसीलिए बार 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 भूरिदा जनम, बड़े हृदय वाले लोग आपकी कथाओं को गाते हैं। कृपण व्यक्ति नहीं गा सकता भगवान की कथा को, जिसका हृदय बड़ा होगा वही कथा गा सकता है। क्योंकि कृपण तो क्या करेगा, वो लोक चर्चा करेगा, है भाई मैच नो थी सट्टो लागेलो भाई, हाईरा इंडिया के जीता, उसकी ग्राम चर्चा में ही समय खत्म हो जाएगा। ना तो भगवान के विषय में सुनेगा और ना वो सुनेगा तब तो कहेगा। भगवान के विषय में कहने के लिए कितना कितना सुनेगा तब तो वो कहेगा। अब जो संसार में ही सड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो क्या सुनेगा और क्या सुनाएगा। तो भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, जो भूरिदा जन है, जो महान हृदय वाले हैं, वो कथा कहते हैं बारंबार। भुवि गृणंति ते, बार 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 कथा कहते हैं और सुनते हैं। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, मैं उसी को भक्त मानता हूं। कथयन्तश्च माम नित्य तृष्यन्ति च रमन्ति च, जो भक्त उसी को माना जाएगा जो मेरी कथा बार बार कहता है और सुनता है और उसमें रमण करता है। आह वाह 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 ठाकुर जी वाह। हनुमान जी गए नहीं भगवान के धाम, राम जी पूरी की पूरी अयोध्या को बिठा के साकेत लेकर चले गए अपने धाम में। हनुमान जी को कहा बैठ जाओ जल्दी पुष्पक विमान पर, नहीं। आपके धाम में आप है पर आपकी कथा नहीं, पर आप जो सुख दे सकते हैं उससे करोड़ों गुना सुख आपकी कथा दे सकती है। इसलिए आप भले ही जाइए। तो राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं, तुम्हारी इच्छा होगी तब तक तुम जीवित रह सकते हो, और जब तक सूर्य चंद्र रहेगा और जब तक संसार में मेरी कथा रहेगी तब तक तुम यहां रहोगे। आज भी हनुमान जी रहते हैं, और जहां कृष्ण कथा राम कथा होती है, हम लोग तो 9 बजे का टाइम होगा तो 9:15 बजे आएंगे, लेकिन हनुमान जी 9:15 बजे आएंगे, बिफोर टाइम आते हैं हनुमान जी। तो हमारे पास दृष्टि नहीं है उनको देखने की। बाकी जहां भले ही कैसा भी व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन क्यों ना हो कर रहा हो, उसको कोई ज्ञान भी क्यों ना हो, तोतला हो, अच्छे से बोल भी नहीं सकता हो, संस्कृत नहीं आता हो, यदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्ध यद्यपि नामानि अनंत यशोकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। भागवत में कहा गया है यत वाक विसर्गो जनताद विप्लव, अगर वो अच्छी तरह से सजाई नहीं गई है भाषा, भाषा का विज्ञान नहीं पता, किस तरह से बोलना चाहिए वो भी नहीं पता, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में भगवान के गुणगान गाता है तो साधु पुरुष उसको आनंद से बैठकर सुनते हैं। और हनुमान जी से बड़ा साधु कौन होगा, गणपति जी से बड़ा साधु कौन होगा। तोतला बोल रहा होगा तो भी सुनेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार राम जी का नाम लिया जाए वो रस प्रदान करने वाला ही है। आपको पता नहीं है कि राम के नाम की कथा का और उसकी कीर्तन का कितना रस है। ये पूरे संसार में जितने ग्रह है ना, उसको संकर्षण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। संकर्षण कौन है? ये श्री कृष्ण का एक अंश है, नारायण का एक अंश है, जिसको अनंत कहते हैं, जिसको शेष भी कहते हैं और अनंत भी कहते हैं। तो आपको प्रश्न होना चाहिए, शेष मतलब थोड़ा, शेष मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ अनंत कैसे हो सकता है? संकर्षण का एक नाम शेष है और उन्हीं का दूसरा नाम अनंत है। ये श्री कृष्ण का अंश है, तो विचार कीजिए कि शेष होने पर भी अनंत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विचार कीजिए कि श्री कृष्ण का शेष ही अनंत है, जिसका और छोर नहीं है। वो नाग है, नाग के रूप में, पर उनकी पूंछ कहां से शुरू होती है और मस्तक कहां है वो आज तक कोई नाप ही नहीं पाया। अनंत है तो शेष ही अनंत है, तो उसका शेष ही कैसा होगा? लेकिन उसको भी यशोदा ने भक्ति से बांध लिया, उस अनंत को भी यशोदा ने बांध लिया। ये है भगवान। तो उनका एक अवतार, उनका एक अंश शेष यहां पृथ्वी पर नीचे रहते हैं, पृथ्वी से भी नीचे, सबसे नीचे। उनके हजारों हजारों मस्तक है और हर मस्तक पर एक एक ग्रह है। वो ग्रह कैसा लगता है उनके मस्तक पर? राई के दाने जितना। तो विचार करो कि उनमें बल कितना होगा जो इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र को अपने मस्तक पर राई के दाने जैसा धारण करते हैं। वो निरंतर अपने मुख से भगवान के अनंत नामों का कीर्तन करते हैं, निरंतर निरंतर। अब सुनिए ध्यान से, एक चीज बहुत आश्चर्यजनक है।
वो नाग है, नाग। और नाग हमेशा जहरीला होता है, नाग में ही विष होता है, सामान्य सांप में विष नहीं होता है, नाग के अंदर विष होता है, वो भी अनंत। यानी विष कितना हुआ, विष भी अनंत हुआ। ये अनंत नाग भगवान की अनंत लीलाओं को हर रोज गाते हैं, और हर रोज गाते हैं, और हर रोज नए नए नाम बनाते हैं, नए नए नामों का चिंतन करके, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो पृथ्वी के रजकणों को गिन सकता है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन हो सके तो शायद कभी कोई गिन भी ले, लेकिन भगवान की लीलाओं को और उनके नामों को कोई गिन नहीं सकता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो जो अनंत है वो अनंत मुख से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह में, हमारे मुख में लार इकट्ठा होती है, तो लार को हमको एक सेकंड रुक कर उतारनी पड़ती है कि नहीं। अमुक लोग एटला गौजा हो कि बन्ने बाजूथी बोलता बोलता पण लार बहार निकले, होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो मैं तो उनको शेष जी का अंश मानकर प्रणाम करता हूं। कर लेना चाहिए, नैपकिन वैपकिन लेके ऐसे करके पोंछ लेना चाहिए, पर वो ऐसे ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी लार में कुछ ऐसा रस नहीं है कि उनका आस्वादन किया जाए, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनो। शेष जी निरंतर राम नाम जपते हैं, भगवान के अनंत नामों का कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते करते उनके मुख से लार निकलती है। अब ध्यान से सुनना, आश्चर्य तो ये है, लार निकलती है, उनको भी पता है कि लार निकल रही है, नाग के मुख से लार जर रही है, उनको पता है, वो चाहे तो उस लार को अंदर समेट सकते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं लार को समेटने के लिए 1 सेकंड का ब्रेक लूंगा, उसमें एक नाम छूट जाएगा है, और वो उतना घाटा भी सहन नहीं कर सकते हैं। वो 1 सेकंड का नाम छूट जाएगा, वो एक नाम मेरा चला गया, वो समय निकल गया, मैं उतना भी घाटा सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो लार अंदर नहीं लेते, गिरने देते हैं। और उससे ज्यादा बड़ा आश्चर्य क्या है पता है? नारद जी जो हमेशा वीणा पर भगवान के नाम का कीर्तन करते, सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते, 5 वर्ष के ही नग्न घूमते हैं दिगंबर, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करके कीर्तन करते करते पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो नारद जी, सनत कुमार आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि वो अनंत शेषनाग की लार को पीने के लिए नीचे खड़े रहते हैं। तो आपको लगेगा छी, एक तो सांप, उसमें उसकी जहरीली लार, और उस लार को पीने के लिए इतने बड़े महापुरुष खड़े हैं नीचे। इसका रहस्य क्या है बताइए? शायद गणपति जी को भी चांस मिले तो वो भी चले जाए। बड़े बड़े महापुरुष वहां नीचे लार लेते हैं, क्या इसका मतलब है? क्यों लार पीते हैं, वो भी जहरीली लार? इस प्रसंग में शिव जी को याद कीजिए। शिव जी ने जब विष पिया, उनको विष पीने के लिए बुलाया गया। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। शिव जी ने रा करके मुख खोला और विष मुख में रख के म करके बंद कर दिया। शिव जी राम नाम की महिमा जानते थे, उनको पता था कि राम बोलकर विष पीऊंगा तो विष भी अमृत का काम करेगा। शिव जी को कुछ नहीं हुआ। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, राम कालकूट फल दीन अमी को। राम नाम की महिमा जानते थे कि राम नाम लेकर विष भी अमृत हो जाएगा। ये नाम की महिमा नारद जी भी जानते हैं और सनत कुमार भी जानते हैं। इसलिए वो जानते थे कि जिस मुख से अनंत भगवान के नाम का कीर्तन करते, वो भगवान के नाम उनकी लार को भी अमृतमय बना रहा है। और एक चीज समझ लेना, टीबी का रोगी होगा, उसका अगर जूठा खाओगे तो टीबी होगा, है ना। कोरोना वाले का जूठा तो राम नाम सत्य है। तो इस लौकिक जगत में भी देखा जाता है, इस संसार में भी देखा जाता है कि अगर किसी को कोई विशेष रोग हुआ है, अगर आप उसका जूठा खाते हो तो आपको वो रोग होता है। लौकिक जगत की बात है। तो विचार कीजिए कि भगवान का नाम तो आध्यात्मिक है। अगर उस आध्यात्मिक नाम जपने का, उस दिव्य नाम को, अलौकिक नाम को जपने का जिसको रोग हुआ है, उसका जूठा आप खाएंगे तो आपको वो नाम जपने का रोग नहीं होगा। तो नारद जी, सनकादि आदि ऋषि चाहते हैं कि हमको भी ऐसा रोग लगे, शेषनाग जैसा, निरंतर राम नाम जपने का। इसलिए वो नीचे जाकर शेषनाग की लार पीते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् चैतन्य चैतामृत में
ध्यानपूर्वक सुनना, अगर ये चीज़ आपने हृदय में उतार ली ना, आपका ये सत्संग और ये जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग का अवतार है, हर युग में एक अवतार होता है भगवान का, कलयुग में 3 अवतार है, बुद्ध, कल्कि और चैतन्य महाप्रभु। लेकिन बुद्ध और कल्कि ये युगावतार नहीं है, हर युग का एक धर्म होता है। ध्यान से सुनना, कृते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्याम करो तद हरि कीर्तनात्। उस विशेष युग का विशेष धर्म होता है और उस धर्म का पालन करके जीव का कल्याण होता है। तो कृते ध्याय तो विष्णु, सत्युग में ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान सिखाएगा कौन? इसलिए सत्युग में नर नारायण का अवतार हुआ। आज भी बद्री केदारनाथ में नर नारायण तपस्या आज भी कर रहे हैं और नारद जी उनकी पूजा कर रहे हैं। यह हुआ सत्युग का अवतार। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतार हुआ और उन्होंने असंख्य यज्ञ करके जीवों को बताया कि यज्ञ करके मेरी प्राप्ति करो। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में मूर्ति पूजा, कृष्ण पूजा करके ही जीव का कल्याण होगा। तो अब कृष्ण द्वापर में अवतरित हुए, लेकिन वो ऐसा कैसे बोले कि मेरी पूजा करो? ऐसा कभी कभी बोला भी भगवत गीता में भगवान ने, हाँ, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया। भगवान ने मथुरा वृंदावन के बाहर जाकर बोला, लेकिन वृंदावन के अंदर वो कभी भगवत्ता दिखाई नहीं भगवान ने, वो बालक बनकर रहे। लेकिन फिर भी वृंदावन में एक लीला में उन्होंने सीधे सीधा बताया कि मेरी पूजा करो, यानी गोवर्धन पूजा करवाई। एक रूप से उन्होंने गोवर्धन में प्रवेश किया और पूरे व्रजवासी जो अलग अलग देवी देवता की पूजा करते सबकी बंद करा के अपनी पूजा कराई गोवर्धन के रूप में। इसलिए गोवर्धन और श्री कृष्ण दोनों एक ही है। और कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग का धर्म है कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहकर कलम तोड़ दी, कलम तोड़ कह दिया। जज लिखता है ना डिसीजन, लास्ट में कलम तोड़ देता है। आजकल तो नहीं तोड़ता क्योंकि सोचता है कि कोई नहीं दिलवाएगा नहीं, लेकिन पहले के समय में जब मुकदमा केस फाइल हो जाता तो वो लिखता, अपनी साइन करता और वहीं अपनी कलम तोड़ देता कि बस अब इसके बाद कुछ लिखना नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कह दिया हरेर नाम। देखो 3 बार कह रहे हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ में 3 बात बताई जाए, 3 बार, कोई भी बात 3 बार बताई जाए तो वो अल्टीमेटम है। जैसे मुस्लिमों में होता है कबूल है कबूल है कबूल है, तलाक तलाक तलाक, तो हो गया, तलाक बोल दिया खत्म, वो अपने घर वो अपने घर। उसी प्रकार ब्रह्मा जी कली समतरण उपनिषद में कह रहे हैं। और यही सेम बात ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में शिवजी पार्वती जी को कह रहे हैं, उनके प्रश्न पूछने पर कि कलयुग का क्या धर्म है। तो कह रहे ब्रह्मा जी नारद जी से कली समतरण उपनिषद में, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, हरि का ही नाम हरि का ही नाम हरि का ही नाम, एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। कलयुग के जीवों के लिए और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। तो कलयुग का धर्म है भगवान के नाम का कीर्तन। तो बुद्ध भगवान ने तो कीर्तन किया नहीं, उन्होंने कोई कीर्तन नहीं किया, कीर्तन करने वाले को बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि जिससे मेरा सत्संग शुरू हुआ आज मांसाहार से, निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जातम स्नपय पयसि दर्शित पशुगातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। जो लोग जाति का फायदा उठाकर, धर्म का फायदा उठाकर, वेदों का फायदा उठाकर जो हिंसा करते थे, पशु बलि, अरे वेदों में लिखा है यज्ञ करो, पशु की बलि चढ़ाओ और फिर प्रसाद खाओ आनंद से। तो जब भगवान बुद्ध ने देखा कि पृथ्वी पर वेदों का उपयोग करके, धर्म का उपयोग करके, जाति का उपयोग करके निशंस जीवों की हत्या हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि सब नरक में जाएंगे। देखो बुद्ध का अवतार हमारे लिए हुआ है जो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। हाँ, हमें तो खत्री छे, हमें तो खाई सके, हमें तो गोला छे, हमें तो खाई सके, हमें तो आम छे, हमें तो रजपूत छे, हमारा में तो बधु चले। ये जो करता है उनके लिए बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था। निंदसी यज्ञ विधेरह, जो निंदित कर्म करते थे यज्ञ का बहाना करके, वेदों का बहाना करके, उनको अटकाने के लिए, उनको रोकने के लिए बुद्ध भगवान अवतरित हुए। उन्होंने वेदों को साइड पे कर दिया और कहा कि अहिंसा परमो धर्म। इसलिए वैष्णव लोग भगवान बुद्ध को नहीं मानते, उनको भगवान मानते हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि ये भगवान है, इसलिए उनको भगवान मानते हैं। पर उन्होंने कहा कि वेद को मत मानो, इसलिए हम उनको नहीं मानते, क्योंकि भगवान ने ही वेद में कहा है नास्तिको वेद निंदको। भगवान ने घोषणा की कि अगर मैं स्वयं पृथ्वी पर आकर कहूं कि वेदों की निंदा करो, वेदों को छोड़ दो, तो मुझे छोड़ देना पर वेद को मत छोड़ना।
ये भगवान ने स्वयं कहा है। तो वही भगवान पृथ्वी पर आए बुद्ध के अवतार में, उन्होंने कहा कि मैं वेद को नहीं मानता, तो हम वो भगवान है ये मानते हैं क्योंकि वेदों में लिखा है कि वो भगवान है, पर हम उनकी बात नहीं मानते। कोई आपने गुजरात में कहीं बुद्ध के मंदिर देखे? भारत भर में बुद्ध के मंदिर, हाँ कुछ कुछ लोग जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उनके हो गए, लेकिन हम लोगों के बुद्ध के मंदिर देखे नहीं। वो भगवान है वो हम मानते हैं, पर उनकी बात, क्योंकि उन्होंने वेदों की निंदा की। तो ये युगावतार कैसे हुआ? कल की तो युगावतार है ही नहीं, क्योंकि वो तो बाकी बच्चे को संहार करने, जो भक्ति नहीं करेंगे वो और करोड़ लाखों जन्म लेंगे और सब यवन हो जाएंगे, सब मुस्लिम अभी भी हो ही गए हैं। ये चुटिया काट लेना, गले में कंठी नहीं पहनना, ये मुस्लिम के ही लक्षण है। पहले के समय में मुसलमान हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए हमारी चोटी काटते थे और हमें अपने घर का जूठा पानी पिलाते थे। इतना हो गया तो हो गया, वो गांव से बाहर। अब हम खुद ही चुटिया काट ली और उनकी होटल में जाकर खाते हैं, तो ऑलरेडी हम कन्वर्टेड है। हम भले ही अपने आप को हिंदू मानते हैं, पर 95% हमारा पतन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जिसने शिखा काट ली अपने आप, वो हिंदू रहा ही नहीं। मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए जितनी टोपी की जरूरत ना, उतनी हमारे को पूजा में बैठने के लिए शिखा की जरूरत है। तो ऑलरेडी हमने तो अपना धर्म छोड़ दिया है। तो ये जो बचे हुए लोग हैं, जो और इनका पतन होगा और पतन होगा और पतन होगा, इनको मारने के लिए भगवान कल्कि का अवतार है। तो कलयुग का अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी अपनी लीलाओं में कि पृथ्वी तयत आछ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इस पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम आदि है, वहां सर्वत्र मेरे नाम का कीर्तन होगा। हो रहा है, इस्कॉन ने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार कर दिया। आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, न्यूयॉर्क, कहीं पर भी जाइए, आपको हरे कृष्ण वाले मिल जाएंगे, वो गली गली कीर्तन करते ही होंगे। तो इसको कहते हैं युगावतार। उन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति में आगे बढ़ना हो तत्क्षण, हम लोग हमेशा सुपर फास्ट चीजें ढूंढते हैं ना, गाड़ी भी सुपर फास्ट लेते हैं, फ्लाइट भी सुपर फास्ट लेते हैं, हम हर चीज फास्ट करना चाहते हैं। कलयुगी जीव के पास पेशेंस नहीं है। तो हमको इम्पेशेंट जानकर भगवान ने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप भक्ति में तुरंत प्रगति करना चाहते हो तो 3 चीज है जो महाबल है। वो 3 चीज क्या है? भक्त पद रज, भक्त पद जल और भक्त भुक्त उच्छिष्ट, ये तीनों महाबल। अगर आपको भगवान के प्रेमी भक्त का, तथाकथित भक्त नहीं बनाया हुआ है, खुद जबरदस्ती अपने गुरु से पदवी छीन ली है और मठ का महंत बन गया है और 150 चेले लेकर घूम रहा है, बड़ी दाढ़ी बनाई है, बड़ी जटा बनाई है, वैसा नहीं। जो सच्चे मन से भगवान का भक्त हो, बहुत ही निर्मल हो, भगवान से, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहता हो, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, उसके चरण की रज मिल जाए, भक्त पद रज, उसके चरण की धोवन मिल जाए, चरणामृत मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, दुर्लभ है संसार में। और भक्त भुक्त उच्छिष्ट, भक्त का जूठा मिल जाए, ये 3 अगर किसी को मिल जाए तो तुरंत भक्त बन जाता है। मैं एक कथा आपको बताता हूं। नारद जी ये कथा भगवान व्यास को भागवत के प्रथम स्कंद में बता रहे हैं। व्यास जी ने पूछा कि आपको इतना ज्ञान कैसे है और आपको इतना ज्ञान याद कैसे रहता है, और आपका जन्म, आप नारद जी कैसे बन गए, आपका अवतार नारद जी के रूप में कैसे हो गया? तो नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। क्या था? और दासी भी बड़ी हीन दासी, निम्न कुल में जन्म, जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते, ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी माता जो थी, पिता तो बचपन में ही मर गए थे, माता जो थी वो दीन थी, उनके पास कोई जीवन गुजारा करने का समय, स्थान नहीं था, पैसा नहीं था। तो एक आश्रम में वो साधु संतों की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करती थी। प्रत्यक्ष सेवा में तो वो जा नहीं सकती, तो अप्रत्यक्ष सेवा, जैसे जंगल से लकड़ी बीनकर उनको देना और आश्रम झाड़ बुहार देना, ये सब सेवा करती थी। तो उनका जो बालक था, उस दासी का जो बालक था, वो संतों के आसपास घूमता था। और संत जब देखते थे कि इसकी माँ विधवा है, ये अनाथ बालक है, तो संतों को बड़ी दया आती थी। और दया आने पर संत उसको पास में बिठाकर पहले कुछ कथा कहते भगवान की, और कथा कहकर जब वो सोने लगता तो वो अपना जूठा जो होता था, संत लोग वो उसको खिला देते थे।
एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी माता गाय दोहने के लिए गई और गाय दोते दोते उनके पैर में सांप काट गया, माँ भी मर गई। छोटा बालक है। संत लोग चतुर्मास कर रहे थे, चतुर्मास करके संत लोग भी आगे निकल गए। अब बालक एकदम अकेला हो गया, वो इतना विवल हो गया और भगवान की जो कथा सुनी थी वो कथा सुन सुनकर संतों के मुख से और उनका जूठा खाकर हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया भगवान का, और वो उत्तर की तरफ भागने लगे। उत्तर में क्या है? हिमालय है। सब बस्तियों से जाते 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 वो हिमालय पहुंचे और वहां उनको भगवान का दर्शन हुआ कुछ क्षण के लिए। देखो वो दासी का पुत्र, ना कोई भक्ति, ना कोई भजन, ना कोई साधन, ना कोई त्याग, ना वैराग्य, ना दान, ना पुण्य, ना तीर्थ यात्रा, कुछ भी नहीं। सिर्फ साधुओं का जूठा खाने से उसे भगवान के दर्शन हुए और 1 सेकंड में दर्शन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में तुझे इतनी ही कृपा मेरी प्राप्त होगी, लेकिन तू और तपस्या कर, क्योंकि संतों का जूठन खाने से तुझे भक्ति प्राप्त हो गई है। इसी भक्ति में तू आगे बढ़, और जब प्रलय हो जाएगा और ब्रह्मा जी दूसरा सर्जन करेंगे, उस सर्जन में सबसे पहले तू ब्रह्मा जी के मन से नारद बनकर प्रकट होगा। और नारद कोई और नहीं है, भगवान का मन ही नारद बनकर लीला कर रहा है। नारद जी भगवान के मन का अवतार है। तो विचार कीजिए कि कहां दासी का पुत्र शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ और कहां भगवान का मन बन गया। कितना बड़ा उदाहरण है। इसीलिए सनत कुमार आदि शेषनाग की लार लेने के लिए खड़े कि शायद इनकी कृपा हो जाए और हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। भागवत में और एक प्रसंग आता है। सौवीर देश का राजा यानी सौराष्ट्र का राजा पालकी में बैठकर जा रहा था प्रयाग में भगवान कपिल से सत्संग करने के लिए। तो रास्ते में पालकी चलाने वाले 4 लोग थे। एक बीमार हो गया तो कुछ ना कुछ चाहिए था। जंगल में गए ढूंढने के लिए तो एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी मिला जिसका नाम था जड़ भरत। क्या नाम था? ये जड़ भरत कौन है? जिनसे ये जैनिज्म शुरू हुआ, जिनको वो लोग आदिनाथ कहते हैं, जिनको हम ऋषभदेव कहते हैं, जो भगवान का 8वां अवतार है। वो ऋषभदेव के पुत्र का 3रा जन्म हुआ था जड़ भरत के रूप में। वो इतने सामर्थ्यवान थे कि उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ था। पहले हमारे देश का नाम था अजनाब वर्ष। ये देश का नाम था अजनाब, क्योंकि अजनाब नाम के एक राजा थे। वो इतने वीर और पराक्रमी थे तो उनकी नाम की वजह से हमारे देश का नाम था अजनाब वर्ष। पर भरत उनसे भी पराक्रमी हुए, इसलिए उसके बाद इस देश का नाम हुआ भारतवर्ष। तो ये भरत का 3रा जन्म हुआ। दूसरा जन्म हिरण का हुआ, क्योंकि उन्होंने हिरण पाल लिया था। और जो कुत्ते पाल रहे हैं उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। हिरण पालने पर हिरण हो गए तो कुत्ता पालने पर क्या हो जाएंगे? बहुत खराब फैशन आई है, बहुत खराब। और ये हमारे देश की संस्कृति भी नहीं है। हमारे देश की संस्कृति क्या है? हम वसुधैव कुटुंबकम में मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, यानी गाय से लेकर, गाय से श्रेष्ठ और कोई जीव संसार, मनुष्य भी उससे श्रेष्ठ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ कोई जीव है तो वो गाय है, और सबसे निकृष्ट कोई जीव है इस संसार में तो कुत्ता है। हम कहते भी गाली देते, तू कुत्ते की मौत मरेगा। गाली मतलब ये गाली है, कुत्ता एक गाली है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो निकृष्ट, पर भगवान ने योनि ही उसकी ऐसी बनाई है। हमें उसमें दया रखनी है, लेकिन घर के बाहर। आखिरी रोटी उसकी है, देनी भी चाहिए। सब जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। आपको अगर जीवों के प्रति दया है तो सांप घर में पालिए, मगरमच्छ पालिए। ये आप क्यों नहीं पालते? दया है तो सब जीवों के प्रति समान रखनी चाहिए ना। हम दया से कुत्ता नहीं पालते, हम फैशन से कुत्ता पालते हैं। दया से पालते होते तो कोई चिपकली पालता, कोई नाग पालता, कोई सांप पालता, कोई खरगोश पालता। नहीं, हम दया नहीं करते, हम फैशन से ये कर रहे हैं। और ये इतना खराब फैशन है। आप मान लीजिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, महाभारत का भी प्रसंग है, मेरे पास समय बहुत कम है। अगर आप कोई सामग्री घर में ला रहे हैं भोजन की, क्योंकि भोजन भगवान को भोग लगाए बगैर खाना तो पाप है। भुंजते ते त्वधम पाप ये पचंती आत्मा कारणात्, भगवत गीता। अपने लिए रांध कर खाना ये तो पाप है, यानी आप भगवान को भोग लगाकर ही खाएंगे। तो आप कोई ट्रांसपेरेंट थैली में कोई भोजन की सामग्री लेकर आ रहे और कुत्ता उसको देख गया तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप कोई पूजन की सामग्री ला रहे हैं और कुत्ता उसको सूंघ गया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कुत्ता आपके घर में घूम गया
तो आपको पूरे घर को गोबर और गौमूत्र से धोना पड़ेगा। कुत्ता आपके शरीर से स्पर्श कर गया तो आपको कपड़े के समेत स्नान करना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है, 28 नरक है। पंचम स्कंद खोलकर देख लेना, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद अध्याय 28, उसमें नरकों का वर्णन है। 28वां नरक, उसमें 9वां नरक है। जो व्यक्ति कुत्ता घर में पालता है उसको रौरव नाम के नरक में डाला जाता है, और वहां रुरु नाम के कुत्ता उसको हजारों बार लाखों बार नोच कर खा जाते हैं। कुत्ता पालने वाले को अब पालो और कुत्ता, ये निश्चित है कुत्ता पालने वाला नरक में जाएगा जाएगा और जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। अब विचार कीजिए, भगवान का बेटा है, ऋषभदेव का बेटा, भगवान 24 अवतारों में एक अवतार उसका बेटा, उसकी मति एक हिरण में लग गई। भजन तो बहुत किया उन्होंने, पर अंत समय में एक बच्चे दयावश उसको घर में ले आए, और इतनी उसमें आसक्ति हो गई कि जो राजपाट छोड़कर आए थे ना, उससे भी ज्यादा प्यारा उसको हिरण का बच्चा लगने लगा। और हिरण में आसक्ति लगने से जब हिरण 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 करके मरे तो हिरण का ही जन्म हुआ। यह भगवत गीता का सिद्धांत है। यम यम वापी स्मरत भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमो वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय जो जिस कॉन्शियसनेस में मरता है उसको सीधा वैसा ही शरीर मिलता है। जो मांसाहारी होता है वो मांस मांस करके मरता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे आदमी को मरते हुए, गाली गलौज करता है और उसको मरते समय भी बोटी चाहिए, वो मांगता है। तो ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो शेर कुत्ता सियार ही बनता है, क्योंकि भगवान इतने दयालु है कि सोचते हैं कि इसको बेचारे को रांधने की भी मेहनत करनी क्यों पड़े, उसको ऐसी ही योनि दे जिसमें वो मांस सरलता से जुटा सके और खा सके। तो जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। तो हिरण में मन लग गया, हिरण का शरीर हुआ, फिर बहुत पश्चाताप हुआ, वापिस गंडकी नदी में गए, बर्फ की नदी में, और आधा शरीर पानी में डालकर वहीं प्राण त्याग करके तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत का। तो रहुगण जा रहा था पालकी में बैठकर, पालकी में एक आदमी बीमार हो गया और वो जड़ भरत को उठाकर लाए पालकी चलाने के लिए। अब जड़ भरत का नाम जड़ भरत इसीलिए हुआ कि थे तो वो परम ज्ञानी पर पागल के जैसे रहते। क्यों? क्योंकि एक बार हिरण में मन लग गया तो मेरी ये हालत हुई, अब मुझे किसी में मन लगाना नहीं। तो कोई भी बोलने आते तो जवाब नहीं देते, पागलों के जैसा व्यवहार करते कि किसी के भी साथ मन लग जाए नहीं, इसलिए नाम ही हो गया जड़ भरत। उठाकर लेकर आए, पालकी में रखा, तो चल तो रहे थे, वो सोच ही नहीं रहे थे कि मुझे क्यों यहाँ जुटा गया है, क्योंकि वो समझते थे कि जो भी मेरे जीवन में आ रहा है वो भगवान की इच्छा से आ रहा है। पालकी उठा ली उन्होंने, पूछा भी नहीं क्यों भाई, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे जनोई पहनी रखी है, मैं आपका काम करने, मैं शूद्र थोड़ी हूँ कि आपकी पालकी उठाऊंगा, ब्राह्मण हूँ जनोईधारी। तो चलने लगे, लेकिन बीच में चींटी आती तो कूद जाते, कोई भी कीड़ा आता तो कूद जाते, और जैसे ही कूदते उस जीव को बच गए, कि वो सब में परमात्मा का दर्शन करने वाले थे भरत जी। तो वो राजा को सिर में पालकी बार बार लगती, एक बार दो बार डांटा, समझा नहीं। फिर तो इतना गुस्सा आया तो कहा कि सीधा चलता है कि तेरी चिकित्सा करो। तो भरत जी ने कहा कि आप जिसकी चिकित्सा करना चाहते हैं वो मैं हूं नहीं, और मैं जो हूं उसकी आप चिकित्सा कर सकते नहीं। ये शरीर जिसकी आप चिकित्सा है ना, जिसको चिकित्सा का मतलब कि जो ठीक कर दूंगा, तो जिसकी आप चिकित्सा करना चाहते हैं वो मैं हूं नहीं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो माटी का विकार है। अब कोई व्यक्ति डंडा लेकर माटी को कितना भी पीटे तो क्या होगा? डंडा टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, दर्द करेगा, माटी को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो भरत जी कहते हैं कि तुम जिसकी चिकित्सा करना चाहते हो वो मैं हूं नहीं, और मैं जो हूं उसकी तुम चिकित्सा नहीं कर सकते, यानी मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, भगवत गीता 2 अध्याय। तो उसको तुम देख ही नहीं सकते तो चिकित्सा कहां से करोगे? जब ये सुना तो वो कूद कर भरत जी के चरणों में गिर गया। बहुत चर्चा हुई है, ये भरत और रहुगण का संवाद तो सुनने जैसा है भागवत से, बहुत सुंदर संवाद हुआ। और उस संवाद का परिणाम यह हुआ कि रहुगण के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, और रहुगण पूछ रहा है कि आपके जैसी भक्ति अगर मुझे चाहिए, आपके जैसा ज्ञान वैराग्य मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तब भरत जी कहते हैं, रहुगणे तप तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणद गुहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर विना महत्पाद रजोभिषेकम। ध्यान से सुनना, हे रहुगण, ना तपसा न याति, ना चेज्जया निर्वपणात् गुहद्वा, ना छंदसा,
ना एकांत में ध्यान करने से, ना तीर्थों में भ्रमण करने से, ना करोड़ों करोड़ों किलो सोने का दान करने से, ना तीर्थों में भ्रमण करने से, ना जल की पूजा करने से, ना अग्नि की पूजा करने से, ना सूर्य की पूजा करने से ऐसी भक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? शास्त्रों में तो इन सब की पूजा करने का ही वर्णन है, इसी से भक्ति नहीं, इसी से बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हम तो अभी तक यही सब कर रहे हैं, भक्ति के लिए यही सब तो करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं। भरत जी ने इन सब को कैंसल कर दिया, इन सब से भक्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? विनार महदपाद रजोभिषेकम। जब तक तुम अपने को किसी महापुरुष के चरण की रज से अपना अभिषेक नहीं करते, तब तक तुम्हें भक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए हम वैष्णव लोग मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, और तिलक भी किसका? गोपी चंदन का। गोपियों के चरण की रज को हम लोग मस्तक पर धारण करते हैं कि हमें भक्ति प्राप्त हो। ये भक्ति प्राप्त करने का एक रहस्य है। हर व्यक्ति को कम से कम एक तिलक चंदन का करना चाहिए अपने मस्तक पर, गोपी चंदन का। तो ये है, ये बात गणेश जी जानते हैं। एक दंत है। एक दंत कैसे हो गए? आपको पता है गणपति एक दंत कैसे हो गए? क्या पता है? व्यास जी ने बहुत पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे। ये सब लौकिकी भाषा है। हाँ, ये क्या है? लोक भाषा है। लौकिक नीति नियमों को बताने के लिए है। कैतव धर्म है, दिखता धर्म है पर वो धर्म नहीं है, छला हुआ है, वो संसार चक्र में बांध के ही रखता है, कोई छूटता नहीं है। तो जब व्यास जी को इतना सब कुछ लिखकर बहुत ग्लानि हुई कि मैंने लिखा, इतना लिखा, लेकिन इससे जीव का कल्याण तो होता है, स्वर्ग वर्ग जाता है, ब्रह्म लोक जाता है, लेकिन आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तिनो जन्म, वो वापिस संसार में आता है। तो परम कल्याण जीव का नहीं हो रहा है। वो खिन्न होकर बैठे थे, तब नारद जी आए, और नारद जी उन्होंने कहा कि आपने बारातियों के गीत बहुत गाए पर दूल्हे के गीत गाना ही भूल गए। आपने बारातियों के गीत बहुत गाए, दुर्गा के गीत गाए, शिव जी के गीत गाए, गणेश जी के गीत गाए, इंद्र के गीत गाए, वरुण के गीत गाए, अग्नि के गाए, सबके गाए, सब पुराणों में सबकी गाथा गाई है। पर ये परम कल्याण करता नहीं है। ये सब ईश्वर भी है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए श्री कृष्ण के जैसे गुणगान गाने चाहिए थे, वैसे आपने गाए नहीं, इसलिए आपको भी दुख हो रहा है, अंदर से संतोष नहीं हो रहा है, और पढ़ने लिखने वालों को भी संतोष नहीं हो रहा है। संतोष कैसे होगा? जीव को संतोष कैसे होगा? आकाशे पतितम तोयम सागर प्रतिगच्छति। आकाश से वर्षा होती है, पानी जाता कहाँ है? कहाँ जाएगा बताइए जोर से? समुद्र में। क्यों जाएगा? कहीं पर भी वर्षा हो, पहाड़ पर हो, गांव में हो, शहर में हो, नदी नाले में हो, कहीं पर भी वर्षा हो, लेकिन वो सब जल एकत्रित होकर जाता कहाँ है? समुद्र में। क्यों? क्योंकि जो वर्षा की बूंद है ना, ये समुद्र का अंश ही है, और अंश जब तक अंशी से मिलेगा नहीं, तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अंश गिरते ही तुरंत अपने अंशी को ढूंढते हुए भागता है। आप जब आग जलाते हो, दिया जलाते हो, तो जाता कहाँ है? अग्नि कहाँ जाती है? क्यों? क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है। लकड़ा सूर्य से ही अग्नि को सोखता है, और उसको घर्षण करने से उससे अग्नि प्रकट वापिस हो जाती है। तो जब तक अग्नि अपने अंशी सूर्य में मिलती नहीं ऊपर, तब तक उसको पूर्णता का अनुभव नहीं होता है। यहां सुनिए ध्यान से। इसी प्रकार जीव जब तक श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा, उनकी भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो अधूरा है। इसी खालीपन का अनुभव व्यास जी को भी हुआ, और ये जो वेद पुराण और लिखे हुए उनको पढ़ने और उसका अनुसरण करने वाले को भी हुआ। तो नारद जी ने कहा कि अगर आपको परम शांति चाहिए और आप लोगों को परम शांति देना चाहते हैं, तो आप भागवत की रचना कीजिए। तो लास्ट में अंतिम भागवत की रचना की, पर भागवत लोक भाषा नहीं है, समाधि भाषा है। क्या है? व्यास जी ने कहा मैं भागवत तो समाधि में लिख सकता हूं, ऐसे तो लिख नहीं सकता, क्योंकि भगवान की लीला है, तो ध्यान करके लिखनी पड़ेगी। तो मैं ध्यान में चला जाऊंगा तो लिखेगा कौन? और लिखना भी कैसे है? विचार करके लिखना है। ऐसे ही जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते नहीं जाना है मूर्ख के जैसे, विचार करके लिखना है कि जो व्यास जी बोल रहे हैं समाधि में ठीक है कि नहीं। तो विचार कीजिए, भगवान को जानने वाला कोई होगा तो ही वो लिख सकता है। भगवान को जो पूर्ण रूप से जानने वाला नहीं होगा तो वो लिख नहीं सकता। तो क्या पूरे संसार में कोई जानने वाला नहीं है? नहीं है।
इसीलिए व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि बुद्धि में आपसे ज्यादा संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आप शिव और पार्वती के वैष्णव पुत्र हैं, और वैष्णव बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। आप ही कृष्ण के तत्व को जानते हैं, इसलिए आप मेरे सन्मुख बैठिए और मैं जो बोलूं ध्यान में आप उसको लिखते जाइए। सामने बैठ गए बद्रिकाश्रम में। आप कोई बद्री केदारनाथ गया है? बद्रिकाश्रम के और ऊपर माणा नाम का अंतिम गांव है, गए हैं वहां पर? उस माणा गांव के आगे व्यास जी की गुफा है। वहां व्यास जी और गणेश जी आमने सामने बैठकर, बीच में सरस्वती बहती है। इसको बद्री वन कहते हैं। वो पहले बेर का वन था पूरा। बद्री वन में ही भगवान व्यास जी ने भागवत लिखा, और गणेश जी सामने बैठकर लिख रहे, और व्यास जी आंख बंद करके निरंतर भागवत बोलते जा रहे हैं, और गणेश जी लिख रहे। कलम टूट गई। लिखते कलम टूट गई। अब क्या करें? इतना दिव्य रस बह रहा है व्यास जी के मुख से, कलम इतने जंगल में कहाँ ढूंढने जाए? तो दांत ही तोड़ दिया, और दांत को तोड़कर सिहाई में डाल के गणेश जी भागवत लिख रहे हैं। भागवत देखो उनके एक हाथ में, इसमें तो नहीं है, इसमें अपने तलवार बेचारे को थमा दी है, लेकिन गणेश जी के एक हाथ में उनका एक दांत होता है, एक दंत जिसको कहते हैं। वो उस राइट हैंड में, जिस हाथ में वो लिखते हैं, पीछे वाले हाथ में जहाँ सुदर्शन चक्र है, वहाँ उनके हाथ में होता है उनका दांत। तो वो निरंतर दांत से भागवत लिख रहे हैं, इसलिए उनके एक हाथ में दांत है, एक दंत है, क्योंकि सोच सोच के लिखना था, फट लिखना था गणपति जी, इसीलिए। और एक सिद्धांत है गणेश जी का। गणेश जी के जैसे राम जी, शिव जी के आराध्य देव राम जी है, शिव जी के आराध्य कौन है? राम जी है। वैसे गणपति जी के आराध्य है नरसिंह देव। कौन है? ये कैसे पता चलता है? तो ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी अपना और बाकी देवी देवताओं का स्वरूप बताते हैं कि कौन क्या है, किसका क्या क्या स्थान है, क्या क्या स्वरूप है। उस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय स गणाधिराज विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उस गोविंद की उपासना करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनकी उपासना करके गणपति जी नरसिंह देव के चरण कमलों को अपने पाद युगल पर धारण करते हैं, मस्तक युगल पर। गणपति के यहां पर 2 युग्म होते हैं ऐसे बड़े, तो नरसिंह देव के चरण कमल वो अपने मस्तक पर धारण करके संसार के विघ्न हरने की शक्ति लेते हैं, क्योंकि नरसिंह देव भक्त विघ्न विनाशक है। नरसिंह देव क्या है? भक्त विघ्न विनाशक है। भक्त का विघ्न दूर करने के लिए तो नरसिंह देव खंभा फाड़ कर आए थे। तो नरसिंह देव भक्त विघ्न विनाशक है, इसलिए विघ्नों को दूर करने के लिए गणपति जी उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करके संसार के विघ्न को दूर करते हैं। ये विघ्नहर्ता नरसिंह जी की कृपा से है। आप पढ़ लेना ब्रह्म संहिता, कहीं से गूगल पर भी होगी। दूसरा, भगवान कभी भी यश खुद नहीं लेते, काम कुछ भगवान ही करते हैं, सब काम भगवान करते हैं, लेकिन यश अपने भक्तों को दिलवाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरी ख्याति गाता है, उसकी ख्याति मैं पूरे संसार में गवाता हूं। समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, दूध के समुद्र के अंदर बहुत बड़ा सोने का पर्वत डाला गया मथने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि पर्वत तो जैसे तैसे लेकर आए थे, इतना पहाड़ वजनदार था, उस पर्वत को लाकर डाला गया दूध के समुद्र में, लेकिन दूध के समुद्र में डालते ही वो पूरा का पूरा अंदर डूब गया। अब आपको अगर दही को या दूध को मथना है तो आपकी जो मथनी है रवई, वो आधी बाहर रहनी चाहिए, तब तो आप इसको हिला पाएंगे। अब आपकी रवई पूरी की पूरी आपके माखन में, आपके दही में या छाछ में चली जाए तो आप मंथन कैसे करेंगे? तो सब त्राहिमाम करने लगे देवी देवता सब। अरे इतने प्रयास से तो जैसे तैसे मर ही गए थे, भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जिंदा किया, और हम लोग ये सोने का पर्वत लेकर, सुमेरु लेकर यहाँ आए, दूध में डाला, दूध के समुद्र में पूरा का पूरा डूब गया। तो भगवान प्रकट होकर कहने लगे, अरे आपने विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन नहीं किया, आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसलिए इतना बड़ा विघ्न आया है। आप गणेश जी का पूजन कीजिए। सब देवी देवता लग गए गणेश जी का पूजन करने में। अब गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु मैं सब जानता हूं कि आप ये किस लिए कर रहे हैं, आप मेरी महिमा संसार में बढ़े इसलिए कर रहे हैं। जैसे ही गणेश जी का पूजन हुआ, 1,00,000 योजन का कछुआ नीचे से प्रकट हुआ। भगवान ने कच्छप उतार लिया और अपनी पीठ पर पूरा का पूरा सुमेरु धारण करके भगवान बाहर निकले।
सबको लगा हाँ गणेश जी का पूजन किया इसलिए देखो सुमेरु बाहर आ गया, लेकिन नीचे क्या है वो कोई जानता नहीं है। भगवान का दशावतार स्तोत्र है। उस दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी में बहुत सुंदर गाया है, शीतिरति विपुल तरले तरे धरणी तब पृष्ठे धरणी धरन किन चक्र गरिष्ठे केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान ने कछुए का रूप लेकर गणेश जी की वाह वाह करा दी। नीचे कछुआ है, दूध के अंदर, पानी के अंदर दिखेगा कि नीचे क्या है, दूध में क्या दिखेगा कि नीचे क्या है। 1,00,000 योजन बड़ा कछुआ नीचे से आया और उसने अपनी पीठ पर, और देवता और दानव वासु की नाक की रस्सी बनाकर उस बड़े से पत्थर को भगवान की पीठ पर रगड़ रहे हैं। आपकी पीठ पर अगर इतने पत्थर को रगड़ा जाए 2 घंटा तो क्या होगा, चमड़ा उधड़ जाएगा। लेकिन भागवत में इसे लिखा है कि वो जो कश्यप थे भगवान, उसको लगा हाँ कोई मेरी पीठ को इतना अच्छे से खुजा रहे, भगवान आनंद की निद्रा में सो गए। ऐसा भागवत में लिखा है। तो ये है भगवान की लीला। भगवान कार्य करते हैं लेकिन यश किसको दिलवाते हैं। हनुमान जी ने आकर ऐसा क्यों नहीं कहा। रावण ने पूछा उनको कि हमने बहुत बंदर देखे लेकिन तेरे जैसा पराक्रमी बुद्धिमान बंदर तो एकदम चंचल चपल मूर्ख होता है, तेरे जैसा बुद्धिमान चतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर, तो तुम हो कौन, इतने पराक्रमी कार्य तुम कर कैसे रहे हो। तो आप और मैं होते तो कहते अरे भाई हम तो ऐसे ही, आप क्या जानो हमारी महिमा को, आपको पता है मैं 100 योजन का पहाड़ परवा ये समुद्र कूद कर आया हूं। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि मेरे में जो कूदने की क्षमता थी ना यहाँ आने की, वो राम जी का है। बलम बलवताचा हम काम राग विवर्जिताम, भगवत गीता 10वां अध्याय। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बलवानों के अंदर जो बल है ना वो मैं हूं। और हनुमान जी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। रावण ने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं बहुत बलवान वानर हूं, नहीं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामा अक्लिष्ट कर्मणा, मैं राम जी का दास हूं। वो जानते थे। उन्होंने कभी अपने मंदिर बनाए नहीं, वो तो हम बनाते हैं, क्योंकि भगवान ने सबरी जी को कहा था कि मोते अधिक संत करी लेखा, मैं तभी प्रसन्न होऊंगा जब तुम मुझसे मेरे भक्तों की सेवा ज्यादा करोगे। इसलिए राम जी को प्रसन्न करने के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, क्षमा करना, बुरा लगे तो लगा भी लेना, क्योंकि उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपको बुरा लगेगा तो। हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगनी चाहिए। हनुमान जी लंगोट भी नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि शिव जी के अंश है, और शिव जी जानते हैं कि मैं राम जी का दास हूं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिरबर जाऊं असमन मोरा। भरत जी कहते हैं राम जी को लेने गए कि राम जी तो चलकर गए हैं, तो मैं दास हूं, तो मुझे तो लौटते हुए जाना चाहिए, क्योंकि मैं उनका दास हूं। शिव जी भी अपने आप को दास मानते हैं, तो वे सोचते हैं कि राम जी वन में गए हैं, मनुष्य बनकर चल कर गए हैं, तो मुझे तो वानर होकर सेवा करनी चाहिए। राम जी कपड़ा पहनेंगे, सेवक, अब मैं कपड़ा पहनूंगा तो धोने जाना पड़ेगा, सुखाने जाना पड़ेगा, निचोड़ने जाना पड़ेगा, तो उतना समय भी सेवा छूट जाएगी। तो मैं वानर बन के उनकी सेवा करूंगा कि कपड़ा ही नहीं पहनना पड़ेगा। मैं विवाह भी नहीं करूंगा, पत्नी होगी, मनुष्य रूप लेकर विवाह करने जाऊंगा तो शादी वादी करनी पड़ेगी, तो पत्नी होगी तो बच्चे होंगे, नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। वानर बनकर सेवा करूंगा। भगवान नर है तो मैं कुछ नीचे उतर कर सेवा करूंगा। यह सेवक का धर्म है। तो हनुमान जी सब कुछ त्याग दिए हैं, और हनुमान जी को कहते हैं हम 101 रुपये का तेल चढ़ाएंगे, हनुमान जी हमारा बंगला बना दो। हनुमान जी कहते हैं मूर्ख, मुझे तेरे 101 रुपये चाहिए होते तो राम जी तो मुझे पूरी अयोध्या देकर जा सकते थे, तो मैं उस अयोध्या को लेकर अपना संसार नहीं बनाता, हजारों विवाह करके सुख संपत्ति से यहाँ नहीं रह सकता था। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे राम नाम जपने में आनंद आता है, निकल यहाँ से, ले क्या चाहिए, जो चाहिए वो लेकर निकल, लेकिन दूसरी बार आना मत, मुझे राम नाम जपने दे। शिव जी आशुतोष कहे जाते हैं, तुरंत प्रसन्न होकर दान देते हैं। क्यों? अगर आप बहुत व्यस्त है और आपका बेटा आकर 5-5 मिनट में कपड़ा खींच कर गए, पापा 5 रुपया पाओ, 5 रुपया पाओ, शू चॉकलेट खावी छे, तो आप कहेंगे निकलो यहाँ से, पहले बहुत काम है मेरे, तुम जो चाहिए वो लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो हम इतने मूर्ख हैं कि ये महापुरुष चाहे तो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे महापुरुषों से आप संसार का भोग मांग रहे हैं। चाहते तो वो मुक्ति दे सकते। हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता
गए शिव जी की शरण में, भाभी ने घर से निकाल दिया, समाज ने भी, नागरी नाथ ने भी निकाल दिया, पूरा नागर ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी नाथ ने भी निकाल दिया। ए नाचना गाना रोना चिल्लाना ये सब हमारे समाज में नहीं चलेगा। यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये सब करो। ये नाचना गाना क्या पागल के जैसे भगवान का नाम ले लेकर निकलो यहां से, हमारी नात में भी तुम नहीं चाहिए। नरसिंह मेहता को नाच से भी निकाल दिया। तो गए शिव जी के, नागर ब्राह्मण थे, शिव जी के ऊपर गिर गए। 3 दिन 3 रात्रि तक उपवास, खाना पीना नहीं, पैसा हो तो खाए पिए। तो शिव जी प्रकट हो गए, तुमने 3 दिन उपवास करके मेरी शरण ग्रहण की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें संसार का भोग। तो नरसिंह जी कहते कि मांगना आता तो भाभी की चापलूसी करके कुछ नहीं मांग लेता, मांगना आता ही नहीं, इसलिए तो सबने त्याग दिया। तो शिव जी कहते कि मेरा दर्शन अमोघ है, मैं दर्शन दूं और कुछ ना दूं तो वो मोघ हो जाएगा, आशा विफल हो जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता कहते कि आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय हो वो आप मुझे दीजिए। भगवान शिव की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। आज तक ऐसा मांगने वाला तो मैंने पहली बार देखा। बहुत मांगने वाले मिलते, पूरा लिस्ट लेकर आते हैं, 10 रुपए का दूध चढ़ाते हैं और 10 करोड़ की मांग करते हैं। बहुत मांगने वाले देखे, पर ऐसा तो पहली बार देखा। शिव जी ने कहा बेटा मेरे प्रिय तो श्री कृष्ण है और उससे भी प्रिय उनकी रास लीला है। तुमने मांगा तो ऐसा मांगा और मेरा दर्शन अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी इस वेश को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहां रास लीला में कोई पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां गोपी का ही प्रवेश है। तो मैं भी गोपी भाव में रहता हूं कि श्री कृष्ण मेरे पति है, मेरे स्वामी है, और तुम्हें भी गोपी भाव में जाना पड़ेगा। जैसे ही शिव जी ने उसको छुआ तो नरसिंह मेहता गोपी हो गए और शिव जी भी गोपी हो गए। शिव जी का नाम है, आज भी वृंदावन जाओगे तो गोपीश्वर महादेव है, त्रिलोचना गोपी नाम है उनका। गए नागर नंद जीना लाल, नागर नंद जीना लाल, रास रमनता मारी नथनी खोवानी। साक्षात देखा है नरसिंह मेहता ने रास, राधा रानी गा रही थी, उसको ही नरसिंह मेहता ने लिखा है। तो विचार कीजिए कि क्या मांगना चाहिए और हम क्या मांग रहे हैं। नरसिंह मेहता को इसी कलयुग में शिव जी ने रास दर्शन कराया है। तो आपको तो बहुत अच्छा सुलभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 10 दिन आप इनकी सेवा करके पता नहीं क्या क्या वर मांग सकते हैं, भगवान की भक्ति मांग सकते हैं, भगवान का धाम मांग सकते हैं। मैं आज यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हूँ शिव जी की कृपा से। मैं शिव जी का भगत था, कृष्ण की भक्ति थी हृदय में, लेकिन तत्व को नहीं जानता था। लेकिन शिव जी में बड़ा अनुराग था, शिव जी की सेवा करने। अपना इस्कॉन मंदिर है, उससे भी दूर आगे एक सेरडी गांव है, स्वयं प्रकट हुए शिव जी, उनकी सेवा करने जाता था। पर सेवा ही करने जाता था। मैंने जीवन में, मुझे याद नहीं है कि मैंने कुछ मांगा होगा, मांगा होगा तो होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैं निस्वार्थ सेवा करने जाता था और उस सेवा का परिणाम ये हुआ कि मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि शिव जी आदि गुरु है। 4 गुरु है इस संसार में, आदि गुरु शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और सनत कुमार। इन चारों की परंपरा, हम ब्रह्मा जी की परंपरा के शिष्य हैं। तो शिव जी आदि गुरु है और गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शरण में आए हो को भगवत भक्ति ही दे, ये गुरु का कर्तव्य है। तो अगर ये भी गुरु जी है, ये गुरु के पुत्र है, तो ये भी तो शिष्य हुए, ये भी तो गुरु हुए। ये 2 परंपरा है, एक नाद परंपरा और एक बिंदु परंपरा। 2 परंपरा है गुरु परंपरा। नाद परंपरा यानी कान में मंत्र दे दिया, भले वो किसी का भी बेटा हो, अगर वो श्रद्धावान है तो आप उसको अपना शिष्य बना के आगे परंपरा दीजिए। और दूसरा, जैसे वल्लभाचार्य जी की परंपरा चलती है, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, इसको कहते हैं बिंदु परंपरा। तो गणेश जी बिंदु परंपरा में है, उनके पिताजी से उनको सब ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये भी गुरु है। तो आप चाहे तो इनसे भी भगवान का भजन, भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बुद्धि चाहिए और ऐसा शुद्ध हृदय चाहिए। आप अपना बहुत बड़ा काम साध सकते हैं अगर इनकी शरण में जाया जाए और इनसे भगवान की भक्ति मांगी जाए। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा, शुद्धता से पूजन कीजिए गणेश जी का। कोई गलती नहीं है। गोपियों ने माता दुर्गा का पूजन करके भगवान को प्राप्त किया था। एक जगह भगवान ने देवी देवताओं का पूजन करने वाले को मूर्ख बताया है। भगवत गीता में भगवान ने ही कहा है, मनुष्यों में अधम है, नीच है दूसरे देवी देवताओं का पूजन करने वाला। ये भगवत गीता का 7वें अध्याय का श्लोक है। और पर गोपियों ने भगवान को पाया दुर्गा का पूजन करके, कात्यायनी व्रत करके। कैसे? तो उन्होंने दुर्गा का पूजन करके सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ऐसा नहीं बोला था।
उन्होंने कात्यायनी व्रत करके श्री कृष्ण को पति के रूप में माना था, तो कृष्ण ही पति के रूप में उनको मिले। इतना सामर्थ्य है कात्यायनी में, वो चाहे तो आपको पति के रूप में श्री कृष्ण को दे सकती है, पर बुद्धि तो हो कि मांगना क्या होगा, इतना विवेक तो हो कि मांगना क्या होगा। तो समय ऑलरेडी हो चुका है 11:15 जैसा, यहीं पर इस कथा को विराम करता हूँ। और सिद्धांत यही है कि भगवान के नाम जपिए, क्योंकि गणेश जी, शिव जी, दुर्गा, ब्रह्मा, जितने भी लोकपाल है वो सब कलयुग में भगवान के नाम का जप करते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में इसी का वर्णन है, ये महामंत्र है। कलयुग में हर जीव को इसको जपना चाहिए, चाहे किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में, किसी भी कुल में, किसी भी खानदान में जन्म हुआ हो, वो हरिनाम जप सकता है। नाम जपने का कोई नीति नियम नहीं है। घर में सूतक लगा हो, स्त्री पवित्र अवस्था में हो, किसी का जन्म हुआ हो, कोई भी अवस्था में आप सोते सोते, खड़े खड़े, गाते हुए, चलते हुए, रसोई करते हुए भी भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। इसलिए इससे सरल और कोई उपाय कलयुग में नहीं है। तो आपसे अनुरोध है, आप भगवान के नाम का जप कीजिए, दूसरों को भी जप करने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि यही कलयुग का सार है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गजानन महाराज की जय। उनको पहना दीजिए जो